में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से है। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पर लीला कर रहे थे तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, सबरी आकर के देखेंगी और जैसे ही लाला की वैभव को दर्शन करेंगी आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती हैं ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में तो जाकर के देखती हैं इनने जैसो कियो या से 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बोले लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है ऐसा अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले कहा करेंगे? बोले लाला लड्डू बनवा में। बोले कितने लड्डू? बोले कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितनो बड़ो पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वारिन की आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारो लाला कितनो दानवीर, कोई इतनी बड़ी परात लेके आवेगा तो वो भर के देंगे और कोई छोटी कटोरी लेके आवेगा तो वो भर के, जितनो बड़ो पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सब सखीन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सवरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसो दानवीर है हमारो लाला। सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हो, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है? बोले हमारो लाला देखो आपने, जितने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहे हो। इतने में ललिता बोली और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो? तो वो बोले भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ, लाला भर के ही देगो। अब तुम पे है ही इतना सा तो फिर तो 4 लड्डू ही देगो। ललिता विशाखा बोली राधाष्टमी पे बरसाने आइयो अब के तो दिखाएंगे हम। तो सब रे सखा बोले ऐसो कहा करेंगे ये? तो बरसाने में कहा कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आइयो, खाली हाथ आइयो। तो ये सुनकर के सब सखा बोले बताओ पात्रन की मना कर दिए दे तो कहा देंगे ये? सब खाली हाथ जा रहे। तो कहा देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी वह पात्र को भर भर के दे रही हैं। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहुंचे, अरे तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो होगो तो कम देगो, हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती हैं और फिर वह भर के और दे में। ये हमारी लाडली जी हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं। इतनो सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर। बोले कहा तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करें ये बात 21 ही कर ला में, तो 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले अब मैं का दोबारा जन्म लेके आऊं 1 महीना बाद? बोले कहां बता मैं कितनों कछु कर ले हो, हम तो 21 ही नहीं कर आवे हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे, पर हमारी श्री जी कैसी हैं? बोले पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं। ऐसे हमारी लाडली जी, ऐसे हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, बातें किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो यहां दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया। तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे
आंख पे हाथ धरे, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन ब्रजोर चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की खूब रोवे। बोले जय जय, एक बात कहूं? बोले कहा, आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय, कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आयो तो ते। अच्छा जय जय, वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले कहा, मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दिए तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी, सब पूरे परिवार को झड़ा दर्शन करा दिए वाने ठाकुर जी के। और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार वाकई आंख खुलो अब तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करे वो। उसने कही जय जय मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है, लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा करी। भगवत दर्शन भैया, सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरु आज्ञा, भले ही दीक्षा नहीं भी हुई हो आपकी, जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं, उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात को पालन कर लीजिए। अगर कभी आप कोई रील देख रहे हैं और अचानक से हमारे वृंदावन के पूज्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज की आती हैं, कभी किसी महापुरुष की आती है, कभी किसी संत की आती है, आपके सामने वो रील आ गई या वीडियो आ गई और आप 2 मिनट सुनने लगे और उसमें उन्होंने सीधा पहला वर्ड ही यही कहा कि भाई सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, बस उसको मान लीजिए, वही चाबी है। आप सत्य बता रहे हैं, इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवत भाव प्रकट होने लग जाते हैं चित्त में। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है।
गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आसरतु होते हैं, जैसे ही आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं, और वो व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है कि अरे बताओ, ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है, और फिर ये मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है, अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा ये आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा, इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरुआश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई ये गुरु आज्ञा मानता है, और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी फिर कृपा करते हैं। तो चाहे सूरदास हो, चाहे कुंभनदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, सबको दर्शन गुरु कृपा से हो। इसलिए एक आश्रय जीवन में गुरु का जरूर होना चाहिए, गुरु की कृपा निश्चित होनी चाहिए। कई बार गुरु दूर भी करा देते हैं ठाकुर जी से, और कई बार समीप भी ले जाते हैं। जैसे मीराबाई अपने पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, लेकिन अपनी मां की बात मानी, उनकी मां ने पढ़ा लिखा करके भेजा। जब ये माधवी गोपी थी तब ये ठाकुर जी के एक सखा से इनका ब्याह हुआ था, मीराबाई का, पूर्व जन्म में। तो जब ब्याह करके जा रही थी तो इनकी मां ने समझाया, बोले सुन, तेरा जो पति है ना, उसका एक मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा, वो जिसको देखता है उसको अपना बना लेता है, तेरा पातिव्रत धर्म कहीं नष्ट नहीं हो जाए, उसको मुख मत दिखाना अपना। मीराबाई बोली, मान गई आपके। माधवी ने मान ली बात। जैसे ही वृंदावन आई तो ठाकुर जी को पता चली हमारो सखा ब्याह करके आयो है। ठाकुर जी दौड़ के पहुंच गए, अरे कहां है बहू? बोले भीतर बैठी है पालकी में। ठाकुर जी पालकी के भीतर घुस गए, छोटे से लाल जी है नेक्से से, भाभी जी ने मुख दिखाई दो। घूंघट करके बैठी माधवी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं कन्हैया, मैं कुंवर कान। अरे तुमको तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मेरी मैया ने मना की है, तो को मुख ना दिखानो। अरे भाभी तू जाने ना है, मेरो मुख देखे हुए के काजे कितने कितने बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करें तब जाए कि मेरो अनुभव होवे, और तुम वो अपना मुख नहीं दिखावेगी। माधवी बोली, मैं पूरा जीवन घूंघट में निकाल दूंगी, मृत्यु पर्यंत घूंघट में रहूंगी, तो मुख नहीं दिखाऊंगी। तो ठाकुर जी फिर बहुत देर तक मनाते रहे, जाते जाते बोल गए, देख लियो भाभी तड़पेगी मोह देखवे के काजे, और तो इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तेरे जीवन में एक गुरु आवेगा, वो ही मेरा अनुभव करावेगा। माधवी पूरे अपने जीवन काल में ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। जब जब पता चलता कि गली से श्याम सुंदर आ रहे हैं, घूंघट कर लेती। लेकिन तभी समय आया गोवर्धन धारण लीला का। जैसे ही ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी वहां गए थे। तो जैसे ही पता चला, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, ये बात जैसी माधवी ने सुनी, बोले कि वो छोटे से कन्हैया ने पहाड़ उठाया? बोले हाँ। तो उसके मन में इच्छा हुई, मैं देखूं तो सही कैसे उठाया। जैसे ही ब्रजवासियों को हटा करके वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, जैसे ही उधर पहुंची तो ठाकुर जी के सामने आते ही नेत्र धुंधले हो गए, ठाकुर जी दिखे नहीं। अविरल अश्रुधार गिरने लगी, बार बार आंखें पहुंच के देखती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। तब अंत में चरणों में प्रणाम करती है, बोले जय जय, मुझे अपराध है गयो, मैंने अपनी मैया की गलत शिक्षा ले ली। अरे जाकू मुख दिखानो चाहिए, वासे छुपा लियो, कृपा करके दर्शन दो। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर माधवी भी श्री जी के पास गई होती है ना, तो ठाकुर जी तभी मिल जाते। तो सीधी ठाकुर जी के पास गई। इसलिए हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि पहले वृंदावन जाती, पहले बरसाने जाओ, श्री जी को प्रणाम करो, तब वृंदावन आओ। लाला बड़ो टेढ़ो है, बहुत टेढ़ो है लाला। तो माधवी से भी गलती हुई, सीधे ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी क्या बोले पता है?
तो को मेरे दर्शन होंगे, लेकिन न प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो महादेव कितना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बताओ? ठाकुर जी बोले 1 युग। कितना? अभी चल रहा है द्वापर, और हम दर्शन देंगे तुमको कलयुग में। माधवी तो रोने लगी, बोले तुम चिंता मत करो, उसके पीछे भी एक कारण है कि तुम्हारा कलयुग में प्रादुर्भाव लोगों के चित्त में प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए होगा। तुम मेरी परम भक्ता मीरा के रूप में प्रकट होगी, और तुम्हारे जीवन में एक गुरु आएंगे, वो मेरा स्वरूप प्रदान करेंगे, तब तुमको मेरा अनुभव होगा। 1 युग प्रतीक्षा करी। एक बात तो है बंधुओं कि अविचल प्रेम यदि चित्त में आएगा तो वो प्रतीक्षा से ही आएगा, वो तड़फन से ही आएगा। मेलबर्न में जो सत्र हुआ था ना, वहां पे हमने वृत्रासुर की स्तुति कही थी। तो वृत्रासुर की स्तुति में 3रे श्लोक में वृत्रासुर ने भगवान से पीड़ा ही मांगी, ठाकुर जी से यही कहा कि हे नाथ मुझे विरह दे दो। जिसके जीवन में विरह नहीं है ना, ठाकुर जी उसको उत्कट प्रेम नहीं दे रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। उसको ठाकुर जी भक्ति दे रहे हैं, उसको ठाकुर जी भाव दे रहे हैं, पर प्रेम नहीं दे रहे। प्रेम जिसको दे रहे होंगे उसके तो नेत्रों से पनारे बंदे ही नहीं होंगे। मीराबाई से कहा 1 युग प्रतीक्षा कर। माधवी ने 1 युग प्रतीक्षा करी, प्राण त्याग दिए, फिर बहुत प्रतीक्षा की, तब जाकर के कलयुग आया। कलयुग का भी बहुत समय निकला, उसके बाद मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ। थोड़ी आयु हुई तभी एक संत के ठाकुर जी देख लिए, और देख करके मीराबाई को सारी स्मृति आने लगी चित्त में। ऐसे गिरिराज जी उठाए हैं, इतना बड़ा पर्वत कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं, तभी मैं दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने गई थी और मुझको दिखे नहीं। 5-6 वर्ष में ये सारी स्मृति आ गई मीराबाई को, और तब वो रोने लगी। हे महाराज, ये ठाकुर जी आपके नहीं है, ये मेरे हैं। इन्होंने कहा था ये 1 युग बाद मिलेंगे, आप इनको मुझे दे दो। 3 दिन के लिए छोटी सी मीरा ने अनशन किया, और उसके अनशन व्रत से घबरा करके महाराज जी ने ठाकुर जी दे दिए। और फिर मीराबाई का चरित्र सब है ही है विस्तृत। उन्हीं को लेकर के मीराबाई घूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, और मीराबाई उनको ठाकुर जी मिले। फिर एक बहुत सुंदर भाव हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी गाते हैं, राधा कृष्ण जी महाराज। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी है। मोहन आओ तो सही, माधव आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही।
बोल गिरधर गोपाल की। हो श्री राधा रमण लाल की। और ये भाव मारवाड़ी में है, लेकिन सरल मारवाड़ी है, समझ आ जाएगी सबको। गाओ। थे क्यों तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हो पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरा पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो ओ मस्तक पर रम जाऊं रे मैं तो मस्तक पर रम जाऊं। हाँ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे। ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं। ए गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली। श्री राधा वल्लभ लाल की। हो और थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। देखो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। देखो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरे जे, पैरण लागे सांवरा जी। पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जी। ओ हिवड़ा में रम जाऊं रे मैं तो हिवड़ा में रम जाऊं। ओ मैं तो हिवड़ा में रम जाऊं रे मैं तो हिवड़ा में रम जाऊं रे। ए गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। देखो मीराबाई तो फिर भी भारत में बुला रही है, राजस्थान में बुला रही है, मेड़ता में बुला, आप तो ऑस्ट्रेलिया में बुला रहे हो। वहां फिर भी प्रकट होना संभव है, यहाँ कैसे आएंगे ठाकुर जी? वहां तो मीरा पुकार सकती है, यहाँ तो मीरा जैसे भाव खूब वेग से पुकारना पड़ेगा, तब ठाकुर जी आएंगे। पता नहीं ठाकुर जी को वीजा ग्रांट होगा भी कि नहीं। भाव से बुलाना पड़ेगा, भुजा उठा के, गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ
सुंदर भाव है। थे के वो तो सांवरा में जमुना जल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में यमुना जल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, नावन लागे सांवरो जे नावन लागे सांवरो ओ जी, नावन लागे सांवरो जे नावन लागे ओ सांवरो, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं जी, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं हे रे। गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई बोलो गिरधर अकेली गोपाल खड़ी। की। बोल वृषभानु के जमाई की। और थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में काजलिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में काजलिया बन जाऊं, नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे सांवरो जी, नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे सांवरो। ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं। हे गिरधर ओ गिरधर जय हो। हाँ गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। अंत में क्या कह रहे हैं? हे थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, ओ नाचण लागे सांवरो जे, नाचण लागे